स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास लर्न विद अमृता मैम। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का। डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है? डेवलपमेंट अगर जनरल टर्म्स में हम लोग बात करते हैं, द वर्ड डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोसेस दैट मेक्स चेंजेस टू इम्प्रूव द लिविंग। अगर आप पास्ट में देखोगे तो जो एंशिएंट लोग होते थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उनके पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे रेडली फॉर्म में कि वो अपने सर्वाइवल को बहुत अच्छे से या इजी वे में सस्टेन कर पाएँ। उनको स्ट्रगल करना पड़ता था। और आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो आपके पास सारे रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल हैं और इससे आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। पहले उनको रॉ मटेरियल्स ढूंढने पड़ते थे, उनको ईजिली अवेलेबल चीज़ें नहीं हो पाती थी, लेकिन आज की चीज़ में आपको डोर टू डोर सर्विसेज मिल जा रही हैं। तो ये क्या है, एक चेंजेस लोगों ने अपनाए हैं, उन चेंजेस के बेस पे उन्होंने अपने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको क्या है, इम्प्रूव किया है। तो इसको एक जनरल टर्म में अगर देखा जाए तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, ये क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। पहले सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल जो था वो प्राइमरी एक्टिविटी था सबके लिए, मतलब जितने भी लोग थे वो पूरी तरह से डिपेंड थे कि जब हाँ वो अपना क्रॉप्स ग्रो करेंगे तब वो उनको खाने को मिलेगा। लेकिन अगर आज ऐसा नहीं है, आज बहुत से लोग एजुकेटेड हैं, आज सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जिनके पास अपने खुद की इंडस्ट्रीज़ हैं, अपने खुद का सेटअप है, अपना खुद का एक बिजनेस है। तो वो एक जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। पहले पर कैपिटा इनकम कम हुआ करती थी, अब पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। तो ये सब क्या है, एक तरह से डेवलपमेंट है कि हाँ, पहले जो इंसान 1 रुपये में सर्वाइव करता था, आज वो क्या है, करोड़ और मिलियन बिलियंस की बात कर रहा है। तो ये सब एक तरह से डेवलपमेंट की ही एक फेज़ है। लेकिन अगर इकोनॉमिक टर्म में देखा जाए तो डेवलपमेंट मीन्स द प्रोसेस ऑफ चेंज इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंफर्ट ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री। लेकिन अगर इकोनॉमिक टर्म में देखें तो डेवलपमेंट सिर्फ किसी एक एरिया में ही रेस्ट्रिक्ट होके नहीं रहेगा, बल्कि जब हम कंबाइंड देखेंगे, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों को कंबाइन करके देखेंगे कि हाँ, तीनों में उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि हाँ, जो है कंट्री के लोग जो हैं वो क्या हो रहे हैं, डेवलप्ड हो रहे हैं। तो अगर आप इकोनॉमिकल टर्म में देखोगे तो आपको हर एक एरिया को क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं है जिसको आप क्या कर दोगे, नेगलेक्ट कर दोगे कि नहीं चलो सोशली नहीं हुआ है, पॉलिटिकली तो हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको इकोनॉमिक टर्म में देखना है तो आपको सारा चीज़ कंबाइन करके तब देखना पड़ेगा कि अगर हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो कंट्री है या जो कंट्री के लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। तो ये क्या है, एक डिफरेंस है एक जनरल टर्म में और जब आप उसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं, वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस। व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग लोगों को स्पेसिफाई किया है। बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, फार्मर्स हैं, 2 बार फार्मर्स हो गया, वो ट्राइबल्स होगा। फार्मर्स हैं, ट्राइबल्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इन सब के लिए डेवलपमेंट का जो नोशन है वो बिल्कुल अलग अलग है। जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट है तो इसके लिए डेवलपमेंट होगा कि ये और ज़्यादा अपनी इंडस्ट्रीज़ को एक्सपैंड करे, डैम्स का कंस्ट्रक्शन करे ताकि उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। लेकिन वहीं पे जो ट्राइबल है उसको अच्छे से पता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के लिए डैम की जो हाइट रेस की जाएगी तो उसके लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसको माइग्रेट करना पड़ेगा, उसको वहाँ से, अब उसकी जो एक लाइफ सेट हो गई है वहाँ के एरिया में, उसको वहाँ से क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, वो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का जो नोशन होता है वो सबके लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। फार्मर्स का अपना डेवलपमेंटल नोशन है कि हाँ, वो चाहेंगे कि उनकी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो जाए, उनका मार्केट में उनको प्राइस अच्छे से मिल जाए, उनका बेसिक जो सर्वाइवल है वो अपना चलता रहे। बॉयज़ का है कि उनके पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फ्रीडम है। गर्ल्स को चाहिए कि जितनी फ्रीडम बॉयज़ को मिल रही है उतनी उनको भी मिले, ठीक है। वो चाहती हैं कि बॉयज़ भी हाउस होल्ड वर्क में अपना थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट करें, लेकिन बॉयज़ उनके डेवलपमेंट नोशन से अग्री नहीं करेंगे। उनका है कि नहीं, हम क्यों हाउस होल्ड वर्क करेंगे, हमारी जो ऑलरेडी नोशन सेट है, हमें बाहर का काम करना है तो हम बाहर का करेंगे, और गर्ल्स को घर का काम करना है तो वो घर का ही काम करेंगे। तो सबके लिए अपने अपने डेवलपमेंटल नोशंस होते हैं। आप नहीं बोल सकते हो कि एक कॉमन नोशन आप दे दोगे और उसको सब फॉलो करेंगे, तो ऐसा नहीं है।
यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स। एक तरफ कैटेगरीज दी हुई हैं और एक तरफ सबके डेवलपमेंटल गोल्स दिए हैं, ठीक है। पहला है लैंडलेस रूरल लेबरर्स, गांव का लेबर जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं है। इसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि इसको ज़्यादा दिन का काम मिले, इसको बेटर वेजेस मिले, लोकल स्कूल मिल जाए जहाँ पे इनके बच्चे क्या कर सकें, एजुकेशन ले सकें। उसके बाद इनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इनको भी वैसी इज़्ज़त दी जाए जैसे बाकी लोगों को दी जाती है, ताकि ये भी गांव में लीडर्स वगैरह बन सकें, ताकि इनका भी एक जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। वहीं पे अगर प्रॉस्परस फार्मर है पंजाब का जिसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे से इनकम है, वो चाहेगा कि उसे लेबर सस्ते में मिल जाएँ, उसके बच्चे अच्छे से अब्रॉड में सेटल हो जाएँ, उसको अपने क्रॉप्स के लिए अच्छे से प्राइस मिल जाए। तो ये इनका अपना डेवलपमेंटल गोल है। वहीं पे जो फार्मर्स पूरी तरह से रेन पे डिपेंड है, उनका क्या ही होगा, उनका ये होगा कि उनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिल जाएं ताकि वो पूरी तरह से मॉनसून पे डिपेंड ना रहें। फिर एक औरत है गांव की, उसको लगेगा कि उसको भी उतना ही इक्वल ट्रीटमेंट मिले जितना कि मेल्स को मिलता है। मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अगर उसके पास खुद की ज़मीन है तो वो भी चाहेगी कि उसको उतनी ही इज्जत मिले जितनी कि एक मेल को मिलती है। नेक्स्ट है अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ। अगर एक आदमी है शहर में, उसके पास यंग है वो, उसके पास अगर जॉब नहीं है तो उसका डेवलपमेंटल गोल होगा कि उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले ताकि वो भी जॉब कर सके, वो भी अपना एक अर्निंग कर सके, ताकि उसका जो सर्वाइवल है वो चलता रहे। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक बहुत रिच फैमिली से अगर एक लड़का है तो उसका एस्पिरेशन होगा, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास मनी है, तो उसका एक एस्पिरेशन होगा कि मुझे अब्रॉड जाना है पढ़ने के लिए। वहीं पे अगर एक गर्ल है रिच फैमिली की तो उसको लगेगा कि उसको भी उतनी फ्रीडम मिले और वो भी अब्रॉड जा सके। तो एक जो क्राइटेरिया सेट हुआ हुआ है कि हाँ गर्ल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगी, जो बॉयज़ हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके पास फ्रीडम है कि वो कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं। तो बॉय का डेवलपमेंटल गोल अलग है, गर्ल्स का डेवलपमेंट गोल अलग है। तो इसी तरीके से हर कैटेगरी अगर हम देखेंगे तो सबके अपने अपने डेवलपमेंटल गोल्स ऑलरेडी सेट होते हैं। फिर नेक्स्ट है नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। हर एक इंसान के लिए जो डेवलपमेंट का आइडिया है या प्रोग्रेस का आइडिया है वो सबके लिए क्या है, अलग अलग है। इनफैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन्स में सीक थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग। कभी कभी हो सकता है कि दो लोग चाह रहे हैं वो दोनों के लिए कन्फ्लिक्टिंग हो जाए। जैसे गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज अ ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस। एक लड़की है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि जितनी फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी उसके भाई को मिल रही है उतनी उसको भी मिले और उसका भाई भी घर के कामों में थोड़ी सी अपनी इन्वॉल्वमेंट शेयर करे, लेकिन उसके भाई को ये अच्छा नहीं लगेगा। तो गर्ल के लिए जो अभी डेवलपमेंट का एक आइडिया सेट है वो उस समय पे उसके भाई के लिए डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पे दोनों में क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया। नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेगा कि वो और ज़्यादा डैम्स को क्या करे, कंस्ट्रक्ट करे, लेकिन इससे क्या होगा, ज़मीन पूरी तरह से क्लियर ऑफ हो जाएगी, वो पानी में चली जाएगी और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, उनको वहाँ से क्या होना पड़ेगा, डिस्प्लेस होना पड़ेगा। जैसे ट्राइबल लोग जिनका एक परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता है, उनको ये बिल्कुल आइडिया पसंद नहीं आएगा और वो चाहेंगे कि छोटे छोटे डैम्स वगैरह बन जाएं ताकि वो अपनी ज़मीन को क्या कर सके, इरीगेट कर सके। अगर उनकी लाइफ डिस्टर्ब होगी तो उनके पास जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड का जो एक ज़रिया है वो भी सब क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो इस समय पे डेवलपमेंटल है वो ट्राइबल्स के लिए उस समय पे डेवलपमेंटल नोशन पॉजिटिव नहीं है, बल्कि वो एक तरह से क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हर इंसान के लिए डेवलपमेंट का जो नोशन है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। किसी के लिए एक टाइम पे अगर वो पॉजिटिव है तो दूसरे के लिए उसी टाइम पे वो क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इनफैक्ट डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। यहाँ पे दो इमेजेस हैं, एक पे है सरोवर डैम का और एक पे दिखाया है कि लोग उसको क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके हाइट इंक्रीज़ करने का इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का आइडिया है कि इसको और हाइट इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन उससे लोकल लोग जो ट्राइबल हैं, लोकल पीपल हैं, उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो वो लोग चाहते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डेवलपमेंटल गोल्स दिखाया गया है कि एक के लिए वो अच्छा है तो दूसरे के लिए वहीं पे वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। तो ये केस क्या हो गया, कन्फ्लिक्टिंग का हो गया।
What may be development for one may not be development for the other. एक इंसान के लिए जो डेवलपमेंट हो सकता है अगले इंसान के लिए वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है. डिफरेंट पर्सनस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. हर इंसान के लिए अपने अपने डेवलपमेंटल गोल्स ऑलरेडी सेट होते हैं. अगर आप कॉमन डेवलपमेंटल गोल देके सबको उस पर अग्री कराना चाहोगे तो कोई भी उस पर अग्री नहीं करेगा, क्योंकि सबके अपने एस्पिरेशंस हैं, सबके अपने अपने गोल्स हैं. इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर. कभी कभी एक इंसान के लिए अगर कोई डेवलपमेंटल गोल है तो वो दूसरे के लिए उस समय पे क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, जो कि डैम वाला केस था, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अच्छा है लेकिन ट्राइबल्स के लिए क्या है, बुरा है. तो इस वीडियो में हमने देखा कि बेसिक डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है और डेवलपमेंट कैसे अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग नोशन कैरी फॉरवर्ड करता है. आई होप समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनकम और कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं डेवलपमेंट को.